अपने नौशेर से तो पूछ लो कि आखिर ये फरा है कौन। कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे। तुम आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़ बस्टर्स। फ्रेंड्स, जानिसाई की अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि नौशेरवा एक बिजनेस डिनर पर जाएगा। वैसे तो नौशेरवा चाहता था कि दुआ भी इस डिनर पर उसके साथ जाए, मगर दुआ की तबीयत खराब देखकर नौशेरवा अकेला ही उस डिनर पर जाएगा। लेकिन डिनर पर जाकर भी वहाँ पर दुआ के लिए परेशान रहेगा और बार बार दुआ को फोन करके उसकी खैरियत मालूम करेगा। फिर दुआ से कहेगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बगैर बहुत बोर हो रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम कहीं बाहर चलेंगे। दुआ को तैयार होने का कहकर जब नौशेरवा घर जाने ही लगेगा तो उसे अपने सामने फरा नजर आएगी, जो कि उसे ही देख रही होगी। फरा उसके करीब आएगी और उससे कहेगी, नौशेरवा कैसे हो। नौशेरवा इतने अरसे बाद अचानक ही फरा अपनी मोहब्बत को अपने सामने देखकर हैरान रह जाएगा। फरा को यूं अचानक अपने सामने देखकर नौशेरवा को अपने माजी के दिन याद आ जाएंगे। नौशेरवा जब घर जाएगा तो दुआ उसे तैयार मिलेगी। नौशेरवा दुआ के पास जाकर बैठ जाएगा और अपने ख्यालात में गुम हो जाएगा। घर आकर भी फरा उसके जहन पर सवार होगी। दुआ नौशेरवा की इस हालत को नोट कर लेगी और उससे पूछेगी कि कुछ हुआ है, जिस पर नौशेरवा कहेगा नहीं, कुछ नहीं हुआ। दुआ नौशेरवा से कहेगी कि आज से पहले मैंने कभी आपको इस तरह परेशान नहीं देखा, जिस पर नौशेरवा दिल ही दिल में सोचेगा कि इस तरह कभी मेरा माजी भी तो मेरे सामने नहीं आया था। नौशेरवा दुआ को तो मुतमईन कर देगा, लेकिन खुद अंदर ही अंदर फरा और उसके साथ गुजारे वक्त को याद करेगा। दूसरी तरफ फरा भी नौशेरवा से एक मुलाकात करने के बाद उससे दोबारा मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी और उससे दोबारा मुलाकात करने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाएगी। नौशेरवा फरा को यूं अचानक अपने ऑफिस में देखकर हैरान रह जाएगा। फरा ऑफिस में आकर बातों ही बातों में नौशेरवा से कहेगी कि तुम आज भी मुझसे ही मोहब्बत करते हो, जिस पर नौशेरवा फरा की बात को झुटलाएगा और उससे कहेगा ऐसा तुमको लगता है, लेकिन मुझे अब तुमसे मोहब्बत नहीं है। जिस पर फरा कहेगी मोहब्बत के मामले में औरत का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरी तरफ कशमाल के मुखबिर उसे इत्तला देंगे कि फरहा दोबारा सुल्तान की जिंदगी में वापस आ गई है। कशमाल ये सुनकर मजीद परेशान हो जाएगी कि अभी तो दुआ से जान नहीं छूटी थी, ये नई मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी। वो मजीद सुनगुन के लिए दुआ को फोन करेगी कि शायद उसको फरा के मुतालिक कुछ पता हो, लेकिन दुआ इस बारे में बिल्कुल बेखबर होगी। तो कशमाला दुआ से कहेगी जरा पूछो तो अपने नौशेरवा से कि ये फरा आखिर है कौन। दुआ कशमाला की कॉल के बाद परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ दुआ भी ये बात नोट करेगी कि नौशेरवा आम दिनों से हटकर उलझा उलझा नजर आ रहा है, जिस पर दुआ नौशेरवा से कहेगी कि कोई बात है जिसे आप मुझसे छुपा रहे हैं। तो नौशेरवा उससे कहेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुमसे छुपाऊं। लेकिन दुआ नौशेरवा के इस बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाएगी। इस किस्म में हम मजीद देखेंगे कि दुआ की माँ किसी काम से बाहर जाएगी। इसे बाहर एक बड़ी सी कार में दुआ नजर आएगी। वो चीखती हुई गाड़ी के पीछे भागेगी, लेकिन दुआ की माँ की आवाज़ दुआ के कानों तक ना पहुँच पाएगी। दुआ की माँ एक बार फिर दुआ के लिए तड़प उठेगी और घर जाकर अपने शोहर से कहेगी कि अल्लाह के वास्ते दुआ के लिए कुछ करें। जिस पर संगदिल बाप कहेगा कि अल्लाह का वास्ता जिंदा लोगों के लिए दिया जाता है, मरे हुए लोगों पर सिर्फ फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। इस किस्म में हम मजीद देखेंगे कि फिजा अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज्यादा निढाल हो जाएगी। सरफराज और इसकी माँ जानते हैं कि अगर फिजा ने अपना मुंह खोल दिया तो सरफराज जेल जा सकता है। इसी वजह से सरफराज और इसकी माँ फिजा के सामने अच्छा बनने का नाटक करेंगे और सरफराज फिजा को यकीन दिलाएगा कि अगली बार जब अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत से नवाजेगा तो वो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। और मासूम फिजा सरफराज की बातों में आ जाएगी, क्योंकि इसके सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं है।